छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से जरूरी निर्देश जारी करने के संबंध में आग्रह किया है। भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है, धान खरीदी प्रभावित होने से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत 21.52 लाख किसानों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। धान की खरीदी की हकीकत से रूबरू कराने के लिए भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ खुद के भी मिलने का समय मांगा है। भूपेश, बारदाना की कमी के चलते छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम प्रभावित हो रहा है। बारदानों का इंतजाम नहीं होने से खरीदी केंद्रों पर धान का उठाव न होने की वजह से जाम के हालात बन सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रजनी, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और बारदाना की कमी को लेकर चिंता भी जताई है और आग्रह भी किया है, मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर इसमें जो बातें रखी गई हैं उसे किस तरह से समझा जाए? कहां पे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दिक्कतें सरकार को भी आ रही हैं? दिव्यांश, जो पत्र लिखा गया है और इस वक्त धान खरीदी को लेकर जो सियासत जारी है छत्तीसगढ़ में, उसे समझने के लिए दो सबसे अहम बिंदु हैं, जिनमें सबसे पहला है बारदाने की कमी। छत्तीसगढ़ की सरकार का ये कहना है कि जितनी संख्या में बारदाना केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था उतना बारदाना मिल नहीं पाया है। बैकअप प्लान में ये रखा गया था कि अगर केंद्र से पर्याप्त बारदाना नहीं मिल पाता है तो राइस मिलर से बारदाना खरीदा जाएगा, पुराने बारदानों का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद धान खरीदी जारी रहेगी। लेकिन ये व्यवस्था हो नहीं पाई और अब स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर धान खरीदी बंद है। धान खरीदी केंद्रों में बकायदा पैम्पलेट लगाकर ये बताया गया है कि बारदाने की कमी की वजह से धान खरीदी आने वाले कुछ समय तक नहीं हो पाएगी। दूसरी, एफसीआई से उठाव की दिक्कत आ रही है। राज्य सरकार का ये कहना है कि एफसीआई से धान के उठाव की अनुमति अब तक केंद्र से नहीं मिली है। पिछले साल या बाकी के दूसरे सालों की हम तुलना करें तो पहले ही अनुमति मिल जाती थी। धान खरीदी शुरू होने के पहले ही अनुमति मिल जाने से राज्य सरकार को काफी राहत मिलती थी, लेकिन इस बार वो अनुमति मिल नहीं पाई है। धान का उठाव नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से संग्रहण की दिक्कत आ रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस साल 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इस साल अब तक 48 लाख मीट्रिक टन तकरीबन धान की खरीदी हो चुकी है, यानी कि आधा से ज्यादा जो लक्ष्य है वो पूरा हो चुका है। लेकिन एफसीआई से अनुमति नहीं मिल पाने की वजह से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है और सरकार के सामने संग्रहण की एक बड़ी समस्या है। वहीं खरीदी जारी रखने में बारदाना की कमी भी एक बड़ी समस्या है। तो ये दो प्रमुख चीजें हैं जिसे लेकर कल भी आनंद फानन में बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री निवास में और वहां पर यह तय किया गया कि केंद्र सरकार से जिस स्तर तक जाकर बातचीत करने की जरूरत पड़ती है उस स्तर तक जाकर बातचीत करेंगे। कृषि मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि अगर पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से जाकर मिलता है और उसके बाद किसानों की समस्या हल हो जाती है तो हम वो भी करने को तैयार हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया है। आज किसानों के साथ राज्य सरकार बैठक ले रही है। इस बैठक में किसानों को तमाम जो परिस्थितियां हैं वो बताई जाएंगी, किसानों की क्या समस्याएं हैं वो जानी जाएंगी और उसके बाद एक ठोस रणनीति तैयार की जा सकती है। सरकार की कोशिश यही है कि पत्र व्यवहार के जरिए ही अगर समस्या हल हो पाए तो उसके लिए जितना संभव हो प्रयास किया जा सके। पत्र लिखा जरूर गया है लेकिन केंद्र की तरफ से अब तक जवाब नहीं आया है। हालांकि विपक्ष का जवाब जरूर आया है कि राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर आरोप लगा रही है, सरकार की मंशा ही धान खरीदी करने की नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह कहा कि पिछले साल की जो धान खरीदी हुई थी उस धान खरीदी का तकरीबन 30 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई में जमा कराया जाना था, जिसकी तारीख सितंबर में थी। राज्य सरकार ने वो नहीं किया, तारीख बढ़ाकर नवंबर कर दी गई और नवंबर तक भी चावल जमा नहीं हो पाए। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि एफसीआई से उठाव की दिक्कत की जो बात है वो कोई कारण नहीं है धान खरीदी रोके जाने का। राज्य सरकार महज धान खरीदी ना करने की मंशा से केंद्र पर आरोप मढ़ रही है। रजनी, सियासत अपनी जगह है और जमीनी स्थिति अपनी जगह है। ऐसे में बारदाना की कमी को प्रमुखता से इस पत्र में बताया गया है और आग्रह किया गया है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पहले से जो तैयारियां की गई थी वो नाकाफी थी? क्या उस स्तर पर तैयारियां नहीं हो पाई थी जिस स्तर पर पहले की जानी चाहिए थी? कट गया। लगता है रजनी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच ये अहम खबर आपको बता रहे हैं
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और केंद्र सरकार से जरूरी निर्देश जारी करने के संबंध में आग्रह किया है। पत्र में लिखा है कि धान खरीदी प्रभावित होने से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत 21,52,000 किसानों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। केंद्र सरकार से जल्द जरूरी कदम उठाने का भी आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने। और वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में धान खरीदी के मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा, दूसरी तरफ बीजेपी ने सवाल खड़े किए और यह भी कहा कि जो खामियां हैं उसको लेकर केंद्र सरकार को जरिया बनाया जा रहा है उन कमियों को छुपाने के लिए। अब धान की खरीदी की हकीकत से रूबरू कराने के लिए भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ खुद के भी मिलने का वक्त मांगा है। अब देखना अहम होगा इस पत्र के जवाब में केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है।